please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से घाटी में आतंकियों को लगभग साफ कर दिया गया है। आतंकवाद का काला सच सामने आने के बाद युवाओं ने भी आतंक की दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। इसलिए अब वो युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसके तहत सलाखों में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चलाने की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए से बौखलाया हाफिज। युवाओं के आतंक की दुनिया छोड़ने से बंद हुई आतंकियों की दुकान। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से घाटी में आतंकी हुए खत्म। अब नए आतंकियों की भर्ती के लिए हाफिज ने रची साजिश। जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों ने जिस तरह से चुन चुनकर आतंक के सभी बड़े चेहरों का सफाया किया है, उसके बाद आतंकी संगठनों के पास ऐसे युवाओं की कमी हो गई है जो उनके मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन आतंक के आकाओं का काला सच सामने आने के बाद युवाओं ने भी आतंक की दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। इससे हाफिज जैसे आतंक के आका इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो युवाओं को आतंकी बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। घाटी में आतंक के बड़े चेहरों के सफाए के बाद हमारे जवानों ने उनके साथियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। सेना की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट ने पिछले 2 सालों में घाटी से आतंकियों को लगभग खत्म कर दिया है। इसी के चलते सीमा पार बैठे आतंक के आका अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए अब उन्होंने आतंकियों की भर्ती के लिए जेल का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हाफिज जैसे आतंक के आकाओं ने जेल में आतंक का कैंप खोलने का जो हथकंडा शुरू किया है, उसके लिए एक बड़ी साजिश रची गई है। इसके तार बेहद गहरे हैं, इसलिए इसे ऑपरेशन रिसाइकिल का नाम दिया गया है। हाफिज के इस ऑपरेशन के तहत जेल में बंद अपराधियों को आतंक की दुनिया में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जेल में बंद अपराधियों को बरगलाया जा रहा है। ये काम जेल में बंद आतंकी कर रहे हैं। उनके निशाने पर कम उम्र के ऐसे युवा होते हैं जिनकी सजा जल्द ही पूरी होने वाली होती है। इन्हें पैसे और मजहब के नाम पर भड़काकर आतंक की दुनिया में शामिल किया जाता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर की जेल में आतंकियों का ये अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, जहां से कई कम उम्र के युवाओं को आतंक की दुनिया में शामिल करने की कोशिश हो चुकी है और उसके सबूत भी सामने आए हैं। इसकी वजह यह है कि वो 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए लॉक इन नहीं किए गए, थोड़ी देर के लिए लॉक इन किए गए। जैसे ही बाहर आते हैं उनको लालच दिया जाता है कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपको घर बार दिया जाएगा, आपको परियों के साथ मौका मिलेगा मिलने का और आतंकवाद के साथ जुड़ो। जेल के अंदर युवाओं को भड़काना ऑपरेशन रिसाइकिल का पहला हिस्सा है। जैसे ही कोई युवक आतंकियों के बहकावे में आ जाता है, उसकी पूरी जानकारी सीमा पार पहुंच जाती है और उसके जेल से रिहा होते ही ऑपरेशन रिसाइकिल के दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है। जेल में आतंकियों के बहकावे में फंसे युवक की सारी जानकारी उसके रिहा होने से पहले ही सीमा पार भेज दी जाती है। इसके बाद युवक के रिहा होते ही स्लीपर सेल के लोग उससे संपर्क करते हैं। यही लोग उस युवक को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक स्लीपर सेल के लोग हुर्रियत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हुर्रियत पहले भी युवाओं को पाकिस्तान भेजने का काम करती रही है। अब घाटी में जिस तरह आतंकियों की कमी हुई है, उसके बाद माना जा रहा है कि हुर्रियत ने युवाओं को सीमा पार भेजने की कोशिश तेज कर दी है। पूरा नेटवर्क तो हुर्रियत ही चला रहा है।
स्लीपर सेल भी खुद चला रहा है, जो मॉड्यूल्स हैं वो भी हैं। स्लीपर सेल जो उनको शय देते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट देते हैं, उनको आतंकवादियों के साथ मेल मिलाप करते हैं, गाइड्स देते हैं जिनके माध्यम से वो एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। वो जानते हैं बॉर्डर में कौन सी जगह है जहाँ से एक्सफिल्ट्रेशन हो सकता है। फिर जब वो ट्रेनिंग के बाद में आते हैं उनको रिसीव किया जाता है। हाफिज के इस हथकंडे का सच सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों ने इसकी गहराई से जांच की, जिससे ये साबित हो रहा है कि इसके तार बेहद गहरे हैं और इसे एक बड़े नेटवर्क की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश हो रही है, लेकिन हर हालत में ये कोशिश विफल हो जाएगी। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने हर प्रकार से कोशिश कर ली। 48 में 65, 71, 99, फिर उन्होंने कहा हिंदुस्तान के ऊपर 1000 कट लगाएंगे, फिर नो वॉर नो पीस पॉलिसी अख्तियार की, फिर प्रॉक्सी वॉर और अभी लो कॉस्ट वॉर। लो कॉस्ट वॉर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही। हाफिज की इस साजिश के तार इतने गहरे हैं कि श्रीनगर के साथ साथ पाकिस्तान की जेलों में भी यही अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद अपराधियों को आतंक की दुनिया में शामिल करने का तरीका थोड़ा हटकर है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसका भी पर्दाफाश किया है। हाफिज सईद ने जेल के बंद अपराधियों का आतंक की दुनिया में शामिल करने का जो अभियान चलाया है, उसे जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक अंजाम दिया जा रहा है। घाटी की जेलों की तरह पाकिस्तान की जेल में बंद अपराधियों को आतंक की दुनिया में शामिल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में इस काम को अंजाम देने के लिए तरीका थोड़ा हटकर है, क्योंकि पाकिस्तान में हाफिज को सरकार और प्रशासन से भी मदद मिल रही है। सलाखों के पीछे आतंक की नई साजिश। जेल में बंद अपराधियों को आतंकी बनाने की कोशिश। घाटी से लेकर पाकिस्तान तक फैला है आतंक का नया हथकंडा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमी पूरी करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन रिसाइकल के तार घाटी से लेकर पाकिस्तान तक फैले हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक जिस जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद अपराधियों को भड़काकर आतंक की दुनिया में शामिल करने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की जेल में बंद अपराधियों को भी आतंक की दुनिया में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में जेल में बंद अपराधियों को लालच देकर आतंकी बनाया जाता है। उन्हें जल्द रिहाई का भरोसा देकर आतंक की दुनिया में भेज दिया जाता है। जो युवा घाटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें रिहा कर हाफिज के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद इन युवाओं की घाटी में घुसपैठ कराई जाती है। पाकिस्तान की जेल में बंद अपराधियों को आतंक की दुनिया में भेजने की ये कोशिश साबित करती है कि आतंक के आका युवाओं की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। घाटी के साथ साथ पाकिस्तान के युवा भी अब आतंकियों के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। पहले उनको बड़ी आसानी से रिक्रूट्स मिल जाते थे, अभी रिक्रूट्स नहीं मिल रहे। पीओके के लोग साफ तौर पे समझ गए हैं कि आतंकवाद के साथ जुड़ना मतलब 100% मौत का इन्विटेशन है। उनको जो पहले कहा जाता ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, साफ तौर पे उनको लगा कि कुछ नहीं मिलता। आतंकी बनने को तैयार अपराधी को सजा पूरी करने से पहले ही रिहा किया जाना ये साबित करता है कि हाफिज की साजिश में पाकिस्तान सरकार और प्रशासन भी शामिल है। किसी को कोई शक नहीं कि इट्स अ वेल थॉट थ्रू, वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेरी वेल फोकस्ड साजिश बाय पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान ISI इसका मास्टरमाइंड है और वो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, लखवी है, दाऊद इब्राहिम है, इन सब को इस्तेमाल करता है बोथ एट देयर एंड एंड आवर एंड। जम्मू कश्मीर में हाफिज ने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लश्कर के साथ साथ अल बद्र नाम के आतंकी संगठन से भी हाथ मिलाया है, जो जेल से रिहा हो रहे युवाओं को हाफिज के ट्रेनिंग कैंप में भेजने का काम कर रहा है। आतंकियों की कमी पूरी करने के लिए हाफिज सईद ने जो अभियान शुरू किया है, उसके लिए उसने अल बद्र नाम के आतंकी संगठन में भी हाथ मिलाया है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में घाटी में मौजूद कुछ गद्दार भी बेनकाब हुए हैं, जो युवाओं को सीमा पार हाफिज के कैंप में भेजने में मदद करते हैं।
हाफिज सईद ने अपनी आतंक की दुकान बचाने के लिए जो साजिश रची है, उसे अंजाम देने के लिए उसने अल बद्र नाम के आतंकी संगठन को भी साथ लिया है। हाफिज की इस चाल का पर्दाफाश अल बद्र के आतंकियों की गिरफ्तारी से हुआ है, जो सीमा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जवानों ने अल बद्र के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा रहे थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये भारी मात्रा में हथियार लेकर घाटी में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। यही नहीं, बाद में ये दूसरे युवाओं के लिए गाइड की भी भूमिका निभाते। अल बद्र का कश्मीर के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए सीमा पार भेजने का फॉर्मूला काफी पुराना है। अब वो घाटी में एक बार फिर इसी कोशिश को तेज कर रहा है। कश्मीर के आतंकवाद युवक जो थे, आतंकवाद से जुड़ना चाहते थे। खास करके बुरहान वानी के मारे जाने के बाद में बड़े पैमाने पर युवक जुड़े, जो अक्रॉस दी बॉर्डर गए और कुछ को विद इन दी बॉर्डर्स ट्रेन किया गया। अभी अक्रॉस दी बॉर्डर भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। घाटी में पिछले कुछ दिनों से जिस तेजी से आतंकी ढेर हो रहे हैं, उसके बाद आतंक के आकाओं को ये महसूस हो रहा है कि ट्रेनिंग और हथियारों की कमी से उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि घुसपैठ पर लगाम लगने से ना तो आतंकी ट्रेनिंग के लिए सीमा पार जा पा रहे हैं और ना ही हथियार घाटी में पहुंच रहे हैं। इसलिए अल बद्र की कोशिश है कि पहले युवाओं को ट्रेनिंग के लिए सीमा पार भेजा जाए और उन्हीं के जरिए हथियार मंगाए जाए। प्री लोकेटेड आर्म कैशेज हैं बहुत बड़े पैमाने पर, जो स्लीपर सेल्स को मॉड्यूल्स को मालूम है। गुफाओं में हथियार छुपा रखे हैं, ग्रेनेड छुपा रखे हैं। वहाँ पे कहाँ छुपाए हुए हैं, ये लोकल जो मिलिटेंट्स हैं उनको मालूम है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको मालूम है। तो वहाँ से उनको आर्म्स दिए जाते हैं। अक्रॉस दी बॉर्डर से आर्म्स नहीं लेके आते हैं तो उनके साथ ट्रेन्ड मिलिटेंट्स होते हैं। अल बद्र के साथ घाटी में कुछ गद्दार भी आतंकियों से मिले हुए हैं। जम्मू के अम्फला जेल का डिप्टी जेलर फिरोज अहमद भी आतंकियों की मदद के आरोप में NIA की शिकंजे में आया है।